हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस टीवी चैनल पे। बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है फूड प्रोडक्शन का। तो एक बार जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इससे पहले भी हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एक और पेपर डिस्कस करते हैं। तो अब ये एक पेपर जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से 2024-25 के लिए रिलीज़ किया गया है, उसको हम देखते हैं। इसमें अगर देखें, ये बहुत बार आपको इसके सैम्पल पेपर में किस तरीके का आपका टॉपिक रहेगा वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोनों पार्ट में से बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि कौन से पार्ट को ज़्यादा प्रेफर करना है। तो ये आप ध्यान रखना, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, ये जो आपका ये सिर्फ 10 मार्क्स का है। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब जो फूड वाला है, वो आपका 40 मार्क्स का आएगा फूड प्रोडक्शन। और जो रोज़गार कौशल है वो सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। उसमें से भी अगर हम देखें तो टोटल इसके 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, और अलग अलग तरह के मार्क्स, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, और 2 क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन इसमें से होंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस होंगे और आंसर आपको 7 क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल 10 मार्क्स का होगा, और इन सभी में से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो जिसमें कम्युनिकेशन स्किल में से मोस्ट प्रोबेबली एक 1 मार्क का और एक 2 मार्क का, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में से 2 मार्क, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सब में से जो 1 मार्क्स वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। आईसीटी, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रीन स्किल्स में। अगर हम हिंदी में देखें तो आप इसमें इजीली देख सकते हो कि संचार कौशल से आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर स्वप्रबंधन कौशल, आईसीटी, उद्यमशीलता और हरित कौशल, इन सब से मिला के टोटल 11 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और ये 10 मार्क आपका इसमें से आएगा। और जो आपका फूड प्रोडक्शन या खाद्य उत्पादन है, उसमें से टोटल आपके कुल 35 प्रश्न होंगे, जिसमें से 27 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे। और कुल जो अंक हैं, ये कुल 40 अंक का ये पेपर होगा आपका खाद्य उत्पादन से। और बाकी जो है वो आपका होगा आईसीटी से। टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें अगर हम देखें, जैसा कि कहा गया, 21 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें से आपको 5 और 16 इस तरह से डिज़ाइन दिया है, और आपको करने हैं जो 5 है वो तो शुरू के ऑब्जेक्टिव में 5 करने हैं, और जो लास्ट के 16 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई 10 क्वेश्चंस करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑब्जेक्टिव में, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इंग्लिश में हम हिंदी में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही जैसा ही है लगभग। तो अगर आप क्योंकि अधिकतर बच्चों का ये हिंदी में ही है, तो इनमें से कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है? भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा या संगठनात्मक बाधा? तो जब हम संचार बाधा पढ़ते हैं तो उसमें भौतिक बाधाएं होती हैं, और भाषाई बाधाएं होती हैं, इंटरपर्सनल या अंतर व्यक्तित्व बाधाएं होती हैं, संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, सांस्कृतिक बैरियर होता है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो वित्तीय या फाइनेंशियल बाधा नहीं है। दूसरा है, शिवम महीने का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ये किस तरह की प्रेरणा है? तो ये है, उसको फर्स्ट प्राइज़ चाहिए, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, कि खुद से ही कड़ी मेहनत करता है पुरस्कार पाने के लिए। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है? ऑनलाइन शिकारी, कीड़े, ट्रोजन हॉर्स या एंटीवायरस? तो इसका सही है ऑनलाइन शिकारी। चौथा क्वेश्चन है कि रवि का ग्राहक उसकी दुकान पर आता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वह क्रोधित नहीं होता है, वह सुनता है कि ग्राहक क्या कह रहा है। तो वह कैसा है? मेहनती, आत्मविश्वासी है, मरीज है, या नए विचारों को आजमाने वाला है? तो वो क्या है? आत्मविश्वासी, और या नए विचारों को आजमाने वाला। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसमें अब मरीज तो हो नहीं सकता, तो वो ग्राहक की बातों को आसानी से सुनता है। तो मतलब क्या है? नए विचारों को आजमाने वाला भी हो सकता है, उसकी बातों से क्रोधित नहीं होता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है।
उसके बाद है वह विकल्प चुनें जो सतत विकास को परिभाषित करता है। सतत विकास, भावी पीढ़ियों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखना और सभी का कल्याण। तो सतत विकास का मतलब क्या है कि खुद भी विकास करना और आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखना। तो अपना और आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखना। अच्छा, इस वाले में ये जो हमने चौथा क्वेश्चन किया था, क्योंकि इंग्लिश में ही सैम्पल पेपर था, उसका हिंदी में करने से पेशेंट का मरीज हो गया, तो एक्चुअल में सहनशील होगा। इंग्लिश में अगर हमने देखा तो वो है पेशेंट, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सहनशील। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सहनशील होगा। ठीक है, इंग्लिश में हमने देखा तो पता चला, तो पेशेंट और सहनशील। उसके बाद है सीधी शारीरिक मुद्रा क्या संदेश देती है या दिखाती है? गर्व, व्यावसायिकता, विनम्रता या आत्मविश्वास। सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दिखाती है? तो आत्मविश्वास। अगला है भोजन के उस घटक की पहचान करें जो हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत की भूमिका करता है। तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो डैमेज, वृद्धि और मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है फल में पतला एपिकार्प, मॉन्सल, मेसोकार्प और पत्थर जैसा कठोर एंडोकार्प होता है। तो वो किस में होता है? खरबूजा, नींबू, कीवी या खुबानी। खुबानी को इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं, ताकि आपको इजी हो जाए। हाँ, तो ये एप्रिकॉट यही है आपका, जिसमें एपिकार्प थिन होता है, फ्लैशी मेसोकार्प होता है, स्टोन लाइक हार्ड एंडोकार्प होता है। तो इसका सही आंसर है एप्रिकॉट। बाकी अगर ग्रोथ और रिपेयर में तो हमारा प्रोटीन्स हेल्प करते हैं बॉडी के। नेक्स्ट है स्ट्रेट बॉडी पोस्चर क्या कन्वे करता है? तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट है चूज़ द ऑप्शन विच डिफाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ, इसका हो जाएगा पेशेंट। ये ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो कि इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस में बच्चों को फंसाते हैं। फिर है शिवम जो है वो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा उसका, वर्क हार्ड टू गेट द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट। और विच इज़ द नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, तो फाइनेंशियल बैरियर। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खुबानी या एप्रिकॉट। नेक्स्ट है हैम और चिकन सलाद कम्स अंडर विच कैटेगरी। जो हैम और चिकन सलाद है वो किसके अंदर आता है? तो ये दोनों प्रोटीन के अंदर आते हैं, तो प्रोटीन सलाद होंगे। क्लब सैंडविच किसका उदाहरण है? तो क्लब सैंडविच जो है वो कोल्ड क्लोज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लब सैंडविच का कोल्ड क्लोज्ड सैंडविच। अगर यहाँ क्लोज्ड सैंडविच या कोल्ड सैंडविच भी आता तो दोनों है ये, क्लोज्ड सैंडविच और कोल्ड क्लोज सैंडविच, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है सी फूड और वेजिटेबल स्ट्यू जो कि मिल्क या क्रीम के साथ सर्व किया जाता है। ये सूप से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें हम सी फूड या वेजिटेबल का सूप का इस्तेमाल करते हैं और उसको मिल्क या क्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेलोट, चाउडर, बिस्क या ब्रॉथ। तो चाउडर जो है वो उसमें सी फूड या वेजिटेबल स्टू होता है, जिसे दूध या क्रीम के साथ परोसा जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसको हम कहते हैं चाउडर्स। फिर अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना आप, जो बिस्क सूप है ये गाढ़ा सूप होता है, मलाईदार, जो शेल मछलियों से मिलके और चावल डालकर गाढ़ा करता है। वेलोट सूप जो है उसमें मखमली सूप, और इसमें इसलिए मखमली होता है क्योंकि इसके मांस और सब्जी के स्टॉक को भूरे रंग में पकाते हैं आटे के साथ, और परोसने से पहले उसमें अंडे की जर्दी या क्रीम मिलाई जाती है, तो इसलिए वॉलेट सूप कहते हैं। ब्रॉथ सूप जो है वो आमतौर पर जिसमें क्लियर सूप होता है, उसमें साधारण सूप जिसमें मांस, सब्जियां इन सबको मिलाकर देर तक उबालें और फिर मसाला डालकर तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चाउडर। फिर है डीप फ्राई। जब आप किसी चीज़ को करते हो तो उसको कितने टेम्परेचर पर हमको करना होता है? तो जब किसी भी चीज़ को हम डीप फ्राई करते हैं, फ्राई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि हम ऊष्मा वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था। तो डीप फ्राई करने पे जो हीट है वो उबालने में तो आप करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब आप डीप फ्राई करते हो
उसमें आप 175 से 190 डिग्री पर गर्म करते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 175 से 190। अच्छा, ये ध्यान रखना, ग्रिडलिंग जब करेंगे, ग्रिडलिंग में हम 175 डिग्री का उबालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 2-3 आपको पता होने चाहिए, टेम्परेचर से रिलेटेड उसमें आ जाता है। नेक्स्ट है आयरिश स्ट्यू इज़ मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड्स, कि जो आयरिश स्ट्यू है वो इसमें से किस मेथड से बनाया जाता है। तो ये तो बहुत ऑप्शन है, स्ट्यू कैसे बनाएगा, बाय स्ट्यूइंग मेथड। फिर है विच फूड कंपोनेंट बिकम्स रबड़ी एंड च्यूवी ऑन एक्सेसिव हीट, कौन सा ऐसा जो खाद्य का पदार्थ है जिसको ज़्यादा हीट दी जाए तो वो रबड़ के जैसा हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या मिनरल्स। तो जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो रबड़ जैसा चबाने में हो जाता है, वो होता है आपका प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड इट रेस्पायर और स्वेट इन प्लास्टिक बैग्स, तो कौन ऐसा है जो कि हम उसको काटने के बाद भी वो ग्रो करते रहता है, और अगर आप प्लास्टिक बैग में रखो तो उसमें देखा होगा आपने वो पानी पानी आ जाता है। तो पॉड्स हैं, ब्रोकली है, फंजाई है, या ट्यूबर है, तो इसका सही आंसर है फंजाई। आपने देखा होगा मशरूम वगैरह के पैकेट्स में भी आ जाता है ना। और जो फंजाई हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो कौन सा होता है, मशरूम, तो उसमें भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कोल्ड सूप, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ठंडा सूप नहीं है। तो अगर ऑप्शंस देखें ठंडा इसमें से, तो विचेसोई, कॉन्सोम, सरकी या गैचपैचो, तो अगर आप देखें कॉन्सोम या क्लियर सूप जिसे हम कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि ये गर्म होता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। बाकी सभी ठंडे सूप होते हैं। द सलाद विच हैज़ द क्रंची वेजिटेबल्स यूज्ड एंड इट इज़ यूज्ड एज द एपिटाइजर इन द मील, कि खाने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है सलाद का जिसमें क्रंची वेजिटेबल्स हो। तो पास्ता सलाद, सिंपल सलाद, एपिटाइज़र सलाद, तो वैसे कि ऑप्शन में ही दिया हुआ है आपको, यूज़ एज ए एपिटाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा वो आपका एपिटाइज़र सलाद। अब इसी में हम देख लें एक बार जो हमने पढ़ा इंग्लिश का उसका हिंदी में, तो हैम और चिकन सलाद प्रोटीन सलाद का उदाहरण है। क्लब सैंडविच एक बंद सैंडविच का उदाहरण है। समुद्री भोजन या सब्जी का स्टू जो है वो कहलाता है चाउडर। तलने के लिए 175 से 190 डिग्री सेल्सियस। आयरिश स्टू कैसे बनाया जाता है, स्ट्यूइंग के द्वारा। कौन सा खाद्य पदार्थ गर्मी पर रबड़ जैसा हो जाता है, तो वो है आपका प्रोटीन। और कौन सा ऐसा है जो काटने के बाद प्लास्टिक की थैलियों में पसीना छोड़ते रहता है, तो वो है कवक। और उस कवक में कौन सा कवक हम इस्तेमाल करते हैं, मशरूम। फिर है ठंडे सूप का प्रकार नहीं है, तो कॉन्सो में एक गर्म सूप का प्रकार है, बाकी सारे विचिसोई, सरकी और गुचपाचो ये सारे ठंडे सूप का प्रकार है। फिर है सलाद जिसमें कुरकुरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है और एपेटाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका एपेटाइजर सलाद। नेक्स्ट है, अच्छा इसका चौथा ऑप्शन अगर हम देखें, चौथा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो है आपका वेजिटेबल सलाद। ठीक है, तो वेजिटेबल सलाद ज़्यादा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने चौथा ऑप्शन देखा नहीं था, तो करेक्ट आंसर इसका वेजिटेबल सलाद ही होगा। उसके बाद है डैश इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस। सलाद, सैंडविच, सूप या कैनेपी। तो टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर और अपीयरेंस, इन सब का परफेक्ट बैलेंस किसके अंदर होता है, सैंडविच के अंदर। नेक्स्ट है विच हैज़ टू बी फिलिंग हैज़ टू बी, जो हम सैंडविच के अंदर फिलिंग डालते हैं वो कितना भाग होना चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4 या 2/3। तो ये कितना होना चाहिए हमारा, 1/3 हमारा सैंडविच का फिलिंग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/3। उसके बाद अगर देखिए चूज़ द पार्ट ऑफ द सलाद दैट बाउंड्स इट एंड मेक इट अपीयरिंग, जो सलाद का कौन सा भाग है जो उसको जोड़ कर रखता है, तो वो होता है आपका उसका आधार यानी बेस। फिर है सूप आर ईजी टू डाइजेस्ट, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन सफिशेंट अमाउंट, जो सूप्स है वो आसानी से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होते हैं, और बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्या होता है जो तरल पदार्थ है यानी फ्लूइड्स। उसके बाद द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज़ बिकॉज ऑफ
फाइबर नोन एज, तो जो शेप ऑफ वेजिटेबल, स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है उसके अंदर एक फाइबर होता है, उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, पेक्टिन। तो पेक्टिन की वजह से उसका शेप और स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है किस मेथड में जो कोयले का हम इस्तेमाल करते हैं इज़ इम्पॉर्टेंट टू फूड दैट इज़ बीइंग कुक्ड, तो वो होता है आपका बारबेक्यू। तो बारबेक्यू जो हम करते हैं ना उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का फ्लेवर दिया जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बहुत बार। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल, इसीलिए हमारे शरीर में इसकी कमी होती जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर ये चाहिए। फिर है जेलेटनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, जेलेटनाइजेशन क्या होता है, तो coagulation of proteins, swelling of starch by application of moist heat या preparation gelatin based sweet। तो इसका वैसे तो यही आंसर है, स्वेलिंग ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च है वो फूल जाता है अगर उसको हम नमी वाली गर्मी दे। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं सभी का। तो तापमान, बनावट और स्वाद की उपस्थिति का एकदम सही संतुलन होता है सैंडविच में। सैंडविच में जो उसको हम फिलिंग होती है वो कितना होता है, 1/3। सलाद का वह भाग जो उसे बांधे रखता है और आकर्षक बनाए रखते हैं वो होता है आधार। फिर सूप पचाने में आसान होता है क्योंकि उसमें तरल पदार्थ होता है और भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। सब्जियों और फलों की संरचना और आकार फाइबर के कारण होती है जिसे कहा जाता है पेक्टिन। और किस विधि में पकाए जा रहे भोजन को कोयले का स्वाद प्रदान किया जाता है, तो वो होता है बारबेक्यू। फिर है कौन सा पोषक तत्व जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। फिर है जेलेटाइजेशन क्या होता है, नम गर्मी का प्रयोग करके स्टार्च को फुलाना कहलाता है जेलेटाइजेशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कुकिंग दैट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किस में इस्तेमाल करते हैं, तो इंडक्शन में, तो इसका सही आंसर है इंडक्शन। फिर है कुकिंग टाइम ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ, जो कुकिंग टाइम है वेजिटेबल का वो इंक्रीज हो जाता है, क्या हम ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट या लेमन। तो लेमन ऐड करने से उसका कुकिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है नेम द सूप इन विच पास्ता इज एडेड। तो पास्ता इनमें से किस में ऐड किया जाता है, उस सूप का क्या नाम है, तो उस सूप का नाम मोलिगाटावनी, फ्रेंच अनियन बिस्क सूप। तो इसका सही आंसर है मिनेस्ट्रोन सूप, जिसमें हम पास्ता ऐड करते हैं। उसके बाद है विनेग्रेटी, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनीज, ये सलाद में किस में डालते हैं, तो ये सलाद के क्या होते हैं, ड्रेसिंग। सलाद के 4 मुख्य भाग होते हैं ना, आधार, फिर उसके बाद फिलिंग, फिर ड्रेसिंग और गार्निश, तो ये ड्रेसिंग के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रेड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल कौन सा होता है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड, ये 12 घंटे पुराना, या 1 हफ्ते पुराना। तो 1 हफ्ते पुराना तो बिल्कुल नहीं होगा। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट वन, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर अब ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें आपको बताना है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के जो बैरियर है उसको ओवरकम करने के कोई 2 तरीका। अब ये देखो यही क्वेश्चन फिजिकल के पेपर में भी आया था एज इट इज़ क्वेश्चन, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी आ जाए। फिर है सेल्फ मोटिवेटेड, कि जो स्व प्रेरित लोग हैं उनकी क्या क्या खूबियाँ होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका देखें, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और एजम्पशंस का इस्तेमाल ना करें और पर्सन को एज मच एज पॉसिबल हो उतना कम्युनिकेट कर सके, विजुअल्स का इस्तेमाल करें, दृश्यों का इस्तेमाल करें। फिर सेल्फ मोटिवेटेड, स्व प्रेरित व्यक्ति क्या है कि उनको पता है उनके जीवन में क्या करना है, वो एक अपने काम के प्रति केंद्रित रहते हैं, ठीक है, और क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस समय उसके बारे में उन्हें पता होता है और उनके जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित होता है। फिर ड्रैग और ड्रॉप को आपको बताना है, जब आप क्लिक करना होता है किसी को और यहाँ से ले आके आप ड्रैग करके कहीं ड्रॉप करते हो तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो किसी भी आइटम को मूव करने के लिए एक फाइल से एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, तब हम इसमें ड्रैग और ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर एक पर्सन को लॉट ऑफ मनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथक है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर है सस्टेनेबल सिटीज़ कैसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में, कि जब हम एनर्जी को बचा के रखें, ऊर्जा को, और लाइट, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करें, और एनर्जी एफिशिएंट, अगर लाइट का इस्तेमाल करना ही है तो एलईडीज़ का इस्तेमाल करें, तो इससे हम सस्टेनेबल सिटीज़ बना सकते हैं। फिर 4 जो कैनेपीज़ हैं उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेसिंग जो इस्तेमाल करते हैं सलाद में उसके क्या क्या वो होते हैं, थिकनिंग एजेंट्स हम सूप में क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे क्रीम और
चावल और आटा, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये सब आप लिख सकते हो। एग यॉक। फिर है डीप फ्राइंग क्या होता है और सेल्फ लाइफ ऑफ ऑयल को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये खाना पकाने की वह विद्या जिसमें चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका प्रेरण यानी इंडक्शन। और क्या मिलाने से सब्जियों के पकाने का समय बढ़ जाता है, तो नींबू। उस सूप का नाम जिसे पास्ता मिलाया जाता है, तो मिनेस्ट्रोन। सलाद में विनाइग्रेट, थाउजेंड आइलैंड और मेयोनीज मिलाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है, ये क्या है, ये होता है ड्रेसिंग। फिर है कौन सी ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो 12 घंटे पुराना। और ये प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के 2 तरीके ये भी हमने पढ़ लिया। आत्म प्रेरित लोगों के गुण, ड्रैग और ड्रॉप के बारे में बताना है आपको। और व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, क्या ये मिथक है। और सस्टेनेबल शहर कैसे बना सकते हैं, कैनोपीज़ की 4 विशेषताएं, ड्रेसिंग का क्या महत्व होता है, सूप को गाढ़ा करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैरोटीनॉइड्स पर गर्मी के प्रभाव के बारे में बताना है आपको। डीप फ्राइंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर खाना को पकाना क्यों ज़रूरी है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारे 2-2 नंबर के हैं। फिर है सूप जो है ये पूरा मील होता है, क्यों हमारे डाइट में क्या उसका काम होता है। सैंडविच के बारे में आपको डिस्कस करना, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में एग्जांपल देके। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फूड के, पोषक तत्व का 4 ऐसे टिप्स बताने ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। सलाद को गार्निश क्यों करना ज़रूरी है, एग्जांपल बताना है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। और एग्जांपल के साथ आपको बताना है स्टीम करना और स्टूइंग करना, दोनों में क्या फ़र्क होता है। हिंदी में अगर देखें इसके, तो भोजन पकाना क्यों आवश्यक है, और सूप पौष्टिक भोजन है इसके बारे में आपको बताना है, कैसे हमारे दैनिक आहार का हिस्सा क्यों होना चाहिए। सैंडविच क्या होता है, उसके अलग अलग भागों के बारे में आपको बताना है। पोषक तत्व तो भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं और रसोई में उसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं उनके बारे में बताना है। सलाद गार्निश क्या होता है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। और स्टीमिंग और स्टूइंग के बीच आपको अंतर बताना है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड ज़रूर इसको एक बार देख लेना, जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपके हो सकता है एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड आ जाए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। कल शाम से पहले कोशिश करेंगे हम कि आपकी जो आंसर की है वो भी डिस्कस कर ले। कल आपका पेपर है और आंसर की हम डिस्कस कर लेंगे। और ऑल द बेस्ट आपको सभी को। फटाफट अच्छे से तैयारी आपकी हो ही चुकी है। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमने सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझाया है। जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है वो चैप्टर्स ज़रूर देख लो, अभी भी टाइम है। और बहुत इजी है इस पेपर में पास होना, और नंबर लाना भी बहुत आसान है। तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।